वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ देसी टूरिस्ट। और ये टोरंटो कनाडा है, पीछे मेरा एयरबीएनबी है और मैं निकला हूँ जॉगिंग करने के लिए। लेकिन आज इसके साथ, क्योंकि ये वीडियो होने वाला है मेरे व्लॉगिंग करियर के बारे में, जो कि काफ़ी रुक सा गया था पिछले 2 सालों में बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इशूज़। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे फिजिकल और मेंटल प्रेशर की वजह से मेरा इम्यून जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया और मैं बार बार बीमार पड़ने लग गया। और मेडिकल साइंस में इसका कोई भी परमानेंट सॉल्यूशन मुझे मिला नहीं 2 3 सालों तक। तो मैंने हेल्प सीख करनी शुरू करी और मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया एक आयुर्वेदिक आश्रम के बारे में केरला में। हाफ हार्टेडली, नॉट फुल्ली कन्विंस्ड, बट आई वेंट फॉर दिस ऑप्शन। लेट्स गो टू केरला। Landed to Trivandrum and this is my first time to Kerala. अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर के। मतलब मैंने जितनी उम्मीद की थी उससे बहुत कम ह्यूमिडिटी और गर्मी है। आश्रम में मैं जा रहा हूँ, उनकी तरफ से पिकअप करने के लिए मुझे लोग आए हैं और उन्होंने मुझे ये गुलाब का फूल दिया है। तो नाइस, स्वीट। ऑलराइट, सो प्रॉपर्टी का नाम है शिंचवा। फिलहाल प्रॉपर्टी के अंदर एंटर कर चुका हूँ और एज अ वेलकम ड्रिंक मिला है ये एक बटर मिल्क, which is very beautiful. Wow, smells so good. क्या फील है बॉस। वाओ मैन, हवा इतनी ठंडी चल रही है ना, मैं बता नहीं सकता हूँ। और सामने ये समुंदर जो दिख रहा है, आई डोंट नो इस वाइड एंगल में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट मुझे दिख रहा है। इनफैक्ट लहरों की आवाज़ तक आ रही है। सो अच्छा लग रहा है। यहाँ पहुंचकर मुझे ये जगह कोई आयुर्वेदिक आश्रम नहीं बल्कि एक हॉलिडे रिजॉर्ट लगा। कंफर्टेबल वुडन बंगलोज, सामने खूबसूरत सा बीच, आती हुई ठंडी हवा, बढ़िया खाना और रिलैक्स्ड वाइब। इट वाज जस्ट लाइक अ हॉलिडे रिजॉर्ट। तो ये मेरा पहले दिन का एक्सपीरियंस था और अगले दिन था जी केरला का बिगेस्ट फेस्टिवल ओनम, और साथ में मेरा डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन। तो सबसे पहले तो पूजा हुई, कुछ बहुत अमेजिंग क्लासिकल परफॉर्मेंसेस हुए और उसके बाद आश्रम के स्टाफ्स के साथ एक बहुत ही अच्छा फीस्ट एंजॉय किया। फीस्ट के बाद मेरी कंसल्टेशन हुई डॉक्टर के साथ, डॉक्टर शांति। ये अपॉइंटमेंट जो था, ये कंसल्टेशन, ये मेरी जर्नी का टर्निंग पॉइंट था। बिकॉज पहली बार मैं एक ऐसे डॉक्टर से मिल रहा था जिनको अगले पेशेंट से मिलने की ना जल्दी ही नहीं थी। पहली बार आयुर्वेदिक कंसल्टेशन लेने जा रहा हूँ। What are the problems you are facing, like symptoms, the main issues, your health issues, what you've got? ये कॉन्वर्सेशन करीब 1 घंटे चला और उस कॉन्वर्सेशन में मुझे उनकी तरफ से एक जेन्युइन कंसर्न दिखी अपने हेल्थ के बारे में, एंड आई फेल्ट रियली गुड अबाउट इट। कंसल्टेशन के बाद डॉक्टर शांति ने मुझे करीब 14 दिन का ट्रीटमेंट सजेस्ट किया, जहाँ पर मुझे उसी आश्रम में रहना था, उनके बताए हुए रूटीन को फॉलो करना था, उनके दिए हुए खानों को खाना था और जो भी मुझे मेडिसिन मिलने वाली थी वो खाना था। मैं फुल्ली कन्विंस तो नहीं था, लेकिन डॉक्टर शांति का ये पर्सोना और इस आश्रम का हॉलिडे वाला वाइब देखते हुए मैंने ट्रीटमेंट को हाँ कर दी। अब चलता हूँ मैं थोड़ा और दौड़ने, बिकॉज काफ़ी ठंड लग रही है और आप लोग चाहिए केरला और नज़दीक से देखिए मेरे ट्रीटमेंट को कैसे बिताए मैंने यहाँ पर वो 14 दिन। और हाँ, इस ट्रीटमेंट के दौरान मेरी शक्ल और मेरी एनर्जी जो है काफ़ी डाउन लग सकती है क्योंकि मैं बीमार था, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। सो लेट्स गो टू द डे 1 ऑफ द ट्रीटमेंट। आज मेरा पहला दिन है इस ट्रीटमेंट का। सुबह 8:30 बजे मैंने 50 ml का घी मैंने एम्प्टी स्टमक लिया था। डॉक्टर ने बताया था कि नॉजिएटिक फील हो सकता है, लूज मोशन हो सकता है। अभी तक फ़िलहाल मैं ओके हूँ। दोपहर के 1 बज गए हैं, मैं लंच के लिए आ गया हूँ। घी थेरेपी और स्नेहा पानम, ये सबसे पहली थेरेपी थी मेरे ट्रीटमेंट की। इसके अंदर सुबह सुबह खाली पेट में आप मेडिकेटेड घी पीते हो, जो आपके मेंटल प्रेशर, फिजिकल प्रेशर को आपकी बॉडी से बाहर निकालने में मदद करता है। अगले 4 दिनों तक मेरा सेम रूटीन था। सुबह 8 बजे मेडिकेटेड घी एम्प्टी स्टमक में, उसके बाद 12:30 बजे के आसपास एक हल्का सा लंच, फिर दोपहर में 2 बजे से लेकर के 4 साढ़े 4 बजे तक डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ ऑयल मसाजेस, बॉडी मसाजेस, और उसके बाद शावर, और शाम के 6 से 8 बजे के बीच में डिनर। जेल से कम नहीं लग रहा मुझे ये ट्रीटमेंट, सही बता रहा हूँ। तो लंच जो है वो ये है, राइस सूप एंड स्टीम्ड वेजिटेबल। यही मेरा लंच होने वाला है एटलीस्ट अगले 4 दिन तक, जब तक मैं घी पीने वाला हूँ। डे 2 ऑफ घी थेरेपी।
ऑलराइट, डे 2 ऑफ घी थेरेपी। घी पीने के बाद सुबह सुबह करीब 1-2 घंटे तक मैं थोड़ा सा डल था, थोड़ा सा अजीब लग रहा था। बस मुझे पता है कि घी थेरेपी मतलब घी पीने के बाद थोड़ा बुरा लगेगा, तो मे बी शायद इसलिए लग रहा हो, अदरवाइज़ ऐसा कुछ नोटिसेबल था नहीं। उसके बाद फिर से आज सेम 12:30 बजे राइस सूप वाला लंच विद स्टीम्ड वेजिटेबल। 1 घंटे के बाद मेरा सेशन शुरू हो गया। आज फिर 2.5 घंटे का करीब सेशन था, सेम था जैसा पिछले दिन था, और अगले 4 दिन तक जब तक ये घी थेरेपी चलेगी, यानी अगले और 2 दिन तक, तब तक ये सेम ही थेरेपीज चलेंगी। एज़ पर रूल कुछ नहीं खा सकता मैं अभी, सीधा डिनर कर सकता हूँ लंच के बाद, लेकिन मुझसे भूख बर्दाश्त ही नहीं हो रही है यार। वो राइस सूप तो पता नहीं कब का पच जाता है, मुझे पता ही नहीं चलता है। 2 टोस्ट इन्होंने मुझे दिया है, सिर्फ टोस्ट है, कोई चाय नहीं, कॉफ़ी कुछ नहीं, 2 टोस्ट ब्रेड बस। एक बार ये घी थेरेपी ख़त्म हो जाए अगले 2 दिनों के बाद, तो उसके बाद रच के खाऊंगा, जो भी कसर रह रही है ना यहाँ पर खाने की, वो सब निकालूंगा। सो अगले 4 दिनों तक हर दिन सुबह मैंने घी पी और उसके बाद ये फॉलोइंग मसाजेस कराए। पहला होता था अभ्यंगम यानी ऑयल मसाज, बॉडी रिलैक्स कर देती थी। दूसरा होता था इलाकिजी यानी पॉट मसाज, ये भी बॉडी को रिलैक्स कर देती थी। तीसरा होता था मेरा फेवरेट शिरोधरा, जिसके अंदर हॉट वाटर आपके फोरहेड पे डालते हैं। इसमें तो मैं सो ही जाता था। भैया सुबह के बज रहे हैं 8:30 और आज चौथा और आखिरी दिन था घी थेरेपी का। मतलब घी ट्रीटमेंट वाला जो हिस्सा था उसके आखिरी दौर में पहुंच गया हूँ मैं। कल से मुझे घी नहीं पीना है, बट कल परगेशन होगा। परगेशन क्या होता है मैं कल समझाऊंगा, लेकिन घी थेरेपी का आज लास्ट दिन है। जान के अच्छा लग रहा है दैट आई हैव सर्वाइव्ड दिस टोटली। सो आज बड़ा इम्पोर्टेंट डे है, आज है परगेशन। परगेशन मेरी तरह और भी बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा, तो मैं बता देता हूँ। परगेशन का मतलब होता है बहुत सारा माल निकलेगा आज मेरी बॉडी से। जब तो आज का दिन था परगेशन का, यानी विरेचनम। इसका मतलब होता है प्यूरिफिकेशन और क्लिनजिंग। इसके अंदर आपको एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी पिलाई जाती है, जिसके बाद आपको लूज मोशंस लग जाते हैं, और वो लूज मोशंस आपकी बॉडी से हर प्रकार की गंदगी को बाहर निकाल देता है। और ये कंट्रोल्ड लूज मोशन होता है, इसके अंदर किसी भी तरीके की वीकनेस नहीं होती। नंबर 1 इज डन। इतनी जल्दी होगा ये तो मुझे लगता है मुझे डॉक्टर को बताना चाहिए, उनको भी एक्सपेक्टेड नहीं होगा। उन्होंने कहा था कम से कम 2 घंटे, या तो 15-20 मिनट में हो गया। सो या नंबर 1 इज डन। और नंबर 1 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि 1 से ज़्यादा बार हो सकते हैं। नंबर 2 डन। ओके, सो टोटल 3 बार जा चुका हूँ वॉशरूम, और तीसरी बार को गए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद जितना होना था उतना हो गया है। डॉक्टर साहब ने ऐसा कहा था 3 बार, शायद 3 बार में ही रुक जाऊँगा, बट कुछ कह नहीं सकते। थोड़ी बहुत वीकनेस है, बट इतनी वीकनेस मुझे पिछले 4-5 दिनों से लगातार फील हो रही है, क्योंकि खाने को कुछ मिलता नहीं है ढंग से सुबह के टाइम पे, बिकॉज ऑफ दिस ट्रीटमेंट। तो उसकी वजह से जो जितनी वीकनेस मुझे पिछले 3-4 दिनों में थी, करीब करीब उतनी ही वीकनेस है। तो मुझे कोई एक्स्ट्रा वीकनेस नोटिस नहीं हो रही है। भूख मुझे लग रही है, तो मैंने खाना मंगा लिया है, और खाने में फिर से वही आया है जो पिछले 4 दिनों से खा रहा हूँ, राइस सूप और स्टीम्ड वेजिटेबल्स। पर आज ये मैं खा लूँगा, क्योंकि मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि बस मुझे ये आज भर ही खाना है। एक्चुअली मुझे इस बात की बड़ी खुशी थी कि मेरा जो डाइट रिस्ट्रिक्शंस है वो खत्म हो चुका था। सो परगेशन के आगे जो 7-8 दिन और थे, ये अब था मेरा रिकवरी फेज, जहां पर ना कोई डाइट की रिस्ट्रिक्शंस थी। बस मुझे सिंपल एक बढ़िया सा रूटीन फॉलो करना था विद प्रॉपर डाइट और प्रॉपर मेडिकेशन। सो मेरा जो रूटीन था वो कुछ ऐसा था कि 6:30 वेकअप, 7 से 8 बजे तक योगा 1 घंटे का, उसके बाद 8 बजे ब्रेकफास्ट, फिर 10 बजे के आसपास कोई एक थेरेपी, और उसके बाद फिर 1 बजे वापस से लंच, और फिर दोपहर में 2 बजे से 4 बजे तक फिर से थेरेपी, जिसके अंदर ऑयल मसाजेस या जो भी थेरेपीज हैं, ठीक है। और उसके बाद 4 बजे के बाद मेडिकेटेड शावर, और उसके बाद मेरे पास 2 घंटे का फ्री टाइम होता था, जिसमें मैं या तो सनसेट देख लेता था या बीचेस पे घूमने चला जाता था। और उसके बाद 6:30 से 8:30 के बीच में जब भी मैं अपने मन से डिनर करना चाहूँ, जनरली मैं 6:30 कर लेता था क्योंकि बहुत भूख लग जाती थी, तो 7 o'clock तक डिनर। सो डेली रूटीन मैंने आपको बता दिया। अब अगले 8 दिनों में बहुत सारी थेरेपीज हुई मेरे साथ, लेकिन वो सब मैं आपको दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और बहुत सारी ऐसी भी हैं जो कॉमन है, जो मैं ऑलरेडी आपको वीडियो में पहले ही दिखा चुका हूं। तो अब यहाँ के बाद मैं सिर्फ वो स्पेसिफिक थेरेपीज के बारे में बात करूंगा जिसका अनुभव थोड़ा मेरा खट्टा मीठा सा रहा है, ताकि ये वीडियो बहुत लंबी ना हो और हम जल्दी से डे 14 तक पहुंच सके, ठीक है। सो लेट्स गो बैक टू द वीडियो। वाओ, आज का जो मसाज था ना यार, वो बड़ा जबरदस्त था। आज जो एक मसाज तो जो ऑयल मसाज था वो तो नॉर्मली था, लेकिन उसके बाद जो ये स्टैम्प मसाज होता था, वो स्टैम्पिंग वाले पॉट के अंदर आज लेमन, गार्लिक और टर्मरिक, ये 3 चीज़ें तो मुझे याद है, और इसकी स्मेल भी याद है।
और उनसे जो है मेरा आज मसाज हुआ है और इतना सूदिंग लग रहा था ना जब वो मसाज हो रहा था मेरा उससे। और येलो कलर तो आप देख सकते हैं टर्मरिक का तो अभी भी दिख रहा है और स्मेल ऑफ गार्लिक और लेमन भी है अभी इसके अंदर। सो बड़ा मज़ेदार था ये आज का मसाज। और प्लस आज जो शिरोधारा हुआ है मेरा वो भी बेहतर था क्योंकि तेल धारा हुआ है आज। हर्बल वाटर की जगह आज जो ड्रॉप मेरे फोरहेड के ऊपर हो रहा था वो तेल से हो रहा था। गर्मा गर्म तेल जब गिर रहा था ना मेरे सिर पे और ऐसे बहता हुआ यूं निकल रहा था, भाई साहब ऐसा लग रहा था ना कि मेरी सारी जितने भी स्ट्रेस है ना उन सबको शांत करता हुआ, कूल करता हुआ, निचोड़ करके वो सारा तेल जो है निकल गया। बहुत ही अच्छा मसाज था यार आज, मतलब सीरियसली हर दिन मुझे ये लग रहा है कि ओके आज का दिन जो था वो बेस्ट था, इससे बेहतर नहीं हो सकता। लेकिन यार इस ट्रीटमेंट में तो हर अगला दिन जो है वो आपको सरप्राइज करता है और कितना ज़्यादा अच्छा फील कराता है ना, वो आपको ये ट्रीटमेंट लेकर के पता चलेगा यार। बिकॉज आज का दिन वैसे शुरुआत जो है आज की वो बड़ी टफ थी। योगा के बाद मेरा जो पहला ट्रीटमेंट था वो नस्यम था। नस्यम में क्या होता है कि वो ऑयल की ड्रॉप्स डालते हैं आपके नॉस्ट्रल्स के अंदर, जो कि ये ओपन करने के लिए और सारी चीज़ों के लिए होता है। वहाँ तक तो नॉर्मल था। उसके बाद था आज मेरा ऑयल बाथ। ऑयल बाथ में ना उन्होंने गरम गरम ऑयल निचोड़ते हुए आपके पूरे बॉडी के ऊपर, एक एक पोर्स के ऊपर होते हुए जब वो गुजरता है ना, वो उन्होंने हर जगह पे तेल डाला। मतलब पूरे बॉडी के साथ साथ ना जॉइंट्स के ऊपर भी बड़ा फोकस रहता है इसमें। मतलब कलाइयों के ऊपर, एल्बोज के ऊपर, शोल्डर्स के ऊपर, नीज के ऊपर, फीट्स के ऊपर, हर जॉइंट्स के ऊपर उन्होंने ना गरम गरम तेल निचोड़ करके डाला। और वो भाई साहब जो फीलिंग है ना यार, मतलब इट इज़ ऑर्गेस्मिक, आई वुड से दैट। मज़ा आ गया। तो मुझे लग रहा था कि अब और क्या नया करेंगे यार, ये अब तो सब हो ही गया, देख लिया मैंने 2 हफ्ते में। लेकिन ये ऑयल बाथ, इट हैज़ एक्सीडेड द प्रीवियस स्टैंडर्ड्स। पहली बार आज मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रीटमेंट लेकर के मैं तो मतलब कुछ गलत तो नहीं कर रहा, क्योंकि आज के दिन पे एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसको लेकर मैं बहुत नर्वस हूँ। तो बेसिकली आज के ट्रीटमेंट का नाम है एनेमा। इस प्रोसीजर में आपके अंदर तेल डाला जाता है और वो नाक या मुंह के थ्रू नहीं होता है, ठीक है। तो अब आप समझ सकते हैं, एंड आई एम वेरी नर्वस अबाउट इट। अगर मेरी राय मांगी जाए तो मैं शायद ये ट्रीटमेंट नहीं करवाऊंगा। तो आज का दिन बड़ा मज़ेदार रहा है, ठीक है। थर्ड ट्रीटमेंट जो था आज वो था एनिमा। और मैं बहुत नर्वस था एनिमा से पहले, बहुत ज़्यादा नर्वस था, क्योंकि मैंने कभी ऐसा कुछ सुना ही नहीं है। करवाना तो बहुत दूर की बात है। मैं इतना बता सकता हूँ कि बहुत ही स्मूथ था, मुझे पता भी नहीं चला। 5 मिनट में पूरा प्रोसेस खत्म हो गया था। मैं बेकार ही यूं ही डर रहा था, इतना कोई डरने वाली बात है नहीं और बड़ा इजी प्रोसेस है। आई थिंक कल इससे बड़ा एनिमा है। मतलब आज 100 ml के आसपास वो लिक्विड मेरे अंदर इंसर्ट किया गया था, कल वो 750 ml होगा। बट प्रोसेस सेम ही है, तो इसलिए मुझे लगता नहीं है कि कुछ वियर्ड होगा या कुछ होगा। गलत फहमी किसी को भी हो सकती है। कल स्मॉल एनिमा के बाद मैं थोड़ा ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था, बट मेरा जो ओवर कॉन्फिडेंस है आज सुबह सुबह बिग एनिमा में, वो सारा कॉन्फिडेंस जो है मेरा लूज़ करा दिया इन लोगों ने। आज के एनिमा में जो अमाउंट ऑफ लिक्विड था जिसको मेरे अंदर डालना था, दैट वाज क्लोज टू 1 लीटर। और मुझे लगता है कि मैं 50% से थोड़ा सा ज़्यादा ही अब्जॉर्ब कर पाया हूँगा। उसके बाद मैंने हाथ खड़े कर दिए कि भैया अब मुझसे नहीं हो पाएगा। और उसके बाद मैंने सोचा था कि शायद मैं 5-6 मिनट तो होल्ड कर ही लूँगा इसको, बट मुझे लगता है मैं 1 मिनट भी ढंग से होल्ड नहीं कर पाया। बिग एनिमा को ऐसे लाइटली नहीं ले सकते, और प्रोसेस बहुत ज़रूरी है ये एनिमा का, क्योंकि मुझे तो कभी लगा ही नहीं ऐसा कि मैं इतना कभी लाइट फील कर सकता हूँ अपने स्टमक में। सो द प्रोसेस इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट। व्यू देख रहे हो क्या कमाल का है। मतलब ये मेरा कमरा है और ये व्यू है। सीरियसली यार, आज मेरा ये आखिरी दिन है और इस व्यू को मैं बहुत मिस करने वाला हूँ। आज का दिन बड़ा रिलैक्स रहा है। सुबह सुबह कोई मेरा थेरेपी था नहीं, तो आज सुबह 10 बजे से था, तो बढ़िया उठा, नाश्ता किया, फिर थेरेपी के लिए गया। थेरेपीज़ में आज सिर्फ एक बढ़िया सा ऑयल मसाज हुआ, एक फेस मास्क लगाया उन्होंने जो कि थोड़ा बड़ा नेचुरल और होम इंग्रेडिएंट से, आटे वगैरह से बना हुआ था, कुछ ऐसा लगा मुझे। उसके बाद स्टीम बाथ, तो बड़ा ही रिलैक्स्ड डे रहा है। हालांकि मेरा एक छोटा सा ऑयल एनेमा हुआ है, लेकिन कल वाले बड़े ऑयल एनेमा के बाद आई थिंक मैं प्रो हो गया हूँ। तो छोटे ऑयल एनेमा से ना तो मुझे डर ही लगा, ना मुझे कोई फ़र्क ही पड़ा। सम फाइनल थॉट्स। मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ अपने इस डिसीजन पर कि मैं यहाँ पर आया। ये जो प्रोसेस है ना आयुर्वेदा का, वो बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर शुरुआत से ही आपको डिफरेंस महसूस हो जाएगा कंपेयर टू एलोपैथी।
एलोपैथी की तरह यहाँ पे डॉक्टर हड़बड़ी में नहीं है, वो तसल्ली से आपको सुनते हैं। और साथ में जो ये खूबसूरत जगह और नेचर का जो आनंद मिलता है, अगर आदमी यहाँ पर ठीक नहीं होगा तो फिर पता नहीं कहाँ पर होगा यार। और अगर मैं बात करूँ कि मुझे यहाँ आकर कितना फ़ायदा हुआ है, तो जिस तरीके का एनर्जी लेवल है मेरा इस वक्त पे, अरसों हो गए थे मुझे ये एनर्जी लेवल को महसूस किए हुए। आई थिंक 5-7 साल 8 साल पहले मैंने ऐसी एनर्जी महसूस करी होगी जैसी मैं अभी इस वक्त पे महसूस कर रहा हूँ। ये कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, शायद मैं कुछ और दिनों के बाद जब मैं यहाँ से बाहर जाऊँगा, कुछ 4-5-10 हफ्ते बिताऊँगा बाहर, तो शायद ज़्यादा पता चलेगा। सो आई थिंक यहाँ के लिए इतना ही। अब मैं खूबसूरत सा सनसेट एंजॉय करने जा रहा हूँ, जो कि मेरा यहाँ पे आखिरी सनसेट है एटलीस्ट इस साल का, इस वाले ट्रिप का। और आप मेरे फ्यूचर वर्जन से बात कीजिए और देखिए कि वो क्या महसूस कर रहा है इस ट्रीटमेंट के कुछ हफ्तों के बाद। भयंकर ठंड है यार, मूंछों पे भी बर्फ जम रही है। तो देखा आपने कैसा फील कर रहा था मैं। चलो उस वक्त तो ट्रीटमेंट के जस्ट बाद वाला टाइम था, तो अच्छा फील करना लाजमी था। लेकिन आज 3 फरवरी है, 4 महीने हो गए ट्रीटमेंट को लिए हुए। पिछले 4 महीने में सिर्फ पहले 1 महीने तक मैंने वो आयुर्वेदा की जो मेडिसिन मुझे दी थी उन्होंने वो खाई थी, और उसके बाद पिछले 3 महीने से मैंने कोई दवा नहीं खाई है, चाहे होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदा, कुछ भी नहीं खाया मैंने। पिछले 4 महीने में एक बार भी बीमार नहीं पड़ा हूँ मैं। छोटी सी थोड़ी सी भी ठंड में ना मुझे थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता था। पिछले 4 महीने में -15 से लेकर के -10 ऐसे ही टेम्परेचर में लगातार ट्रैवल कर रहा हूँ। लगातार ट्रैवल किया है, ट्रैवल को एंजॉय किया है, एनर्जी लेवल एकदम मस्त रहा है। लेकिन थ्रू आउट दी जर्नी ना मैं थका हूँ, ना मैं बीमार पड़ा हूँ। ऐसा इसके पहले कभी नहीं हुआ। पिछले 2 सालों में पता नहीं मैंने कितने डॉक्टर से मुलाकात करी और कितना पैसा खर्च किया, और वो कभी मुझे कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं दे पाया। लेकिन सिर्फ एक बार मैंने आयुर्वेदिक का ये ट्रीटमेंट लिया है, और वो भी हाफ हार्टेडली, और लुक एट दिस इज मैजिकल। बट आयुर्वेदा मैजिक नहीं है, आयुर्वेदा एक साइंस है जिसके बारे में शायद हम भूल गए हैं, और बाहर के लोग इसको हमसे ज़्यादा मान रहे हैं। जब मैं शिनचेवा में था तो वहाँ पर मेरे अलावा कोई भी और इंडियन नहीं था, और बाकी जितने भी लोगों से मैं वहाँ पे मिला वो सारे बहुत पढ़े लिखे, वेल ट्रैवल्ड, वेल एजुकेटेड लोग थे, और वो सब पहली बार शिनचेवा में नहीं आए थे। वो पता नहीं कितने सालों से शिनचेवा और आयुर्वेदा के बारे में जानते हैं और उस ट्रीटमेंट को लेते हुए आए हैं। मेरे लिए शॉकिंग था कि हम नहीं जानते आयुर्वेदा के बारे में इतना जितना बाहर के लोग जानते हैं और मानते हैं। सो आयुर्वेदा इज एक्चुअली ए साइंस जिसके बारे में हमें जानना चाहिए। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी आगे इस चैनल पे क्या होने वाला है। तो देखिए जी, मैं वापस एनर्जी में आ गया हूँ, तो मैं ट्रैवल को एंजॉय कर पा रहा हूँ। तो इसलिए मैंने कुछ बहुत अच्छे ट्रैवल प्लान्स किए हैं, कुछ जर्नीज प्लान किए हैं खुद के लिए, और उन सबको मैं आप तक पहुँचाऊंगा बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मैं पहुँचाता आया हूँ। लेकिन जो भी मैं ट्रैवल करूँगा उसकी वीडियो साथ के साथ आएगी। और जब तक ये प्लानिंग का फेज चल रहा है, यानी मैं जब तक एक्चुअल ट्रैवल करना शुरू नहीं कर रहा हूँ मैं, तब तक कुछ पुरानी वीडियोस आपको देखने को मिल सकती हैं। लेकिन वंस आई स्टार्ट ट्रैवलिंग, उसके बाद कोई भी पुरानी वीडियोस नहीं आएंगी। जो भी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ वही आएंगी और साथ के साथ आएंगी। इसके अलावा हाय, थैंक यू। अब बात कर लेते हैं कैरावन सीरीज के बारे में, क्योंकि वो अधूरा रह गया। पप्पू के जाने के बाद से उस वीडियोस को देख पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि मैं उसको अभी एडिट कर सकता हूँ। तो अभी कैरावन सीरीज की कोई वीडियो नहीं आएगी, लेकिन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम मैं एक ट्रिब्यूट वीडियो जरूर बनाना चाहूँगा पप्पू के बारे में, और उसमें कैरावन का जो भी बाकी का रह गया है वो सब आपको देखने को मिल जाएगा। बट दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन एनी टाइम सून। और आखिर में मैं थैंक यू कहना चाहूँगा शिनचेवा को, डॉक्टर शांति को, दिलीप जी को, डॉक्टर मोहन को, मीरा को, और शिनचेवा के सारे स्टाफ्स को। जो मैं ये अच्छा महसूस कर पा रहा हूँ, इसमें उनका सबसे बड़ा योगदान है। और इसीलिए मैं आप लोगों को भी रेकमेंड करना चाहूँगा कि अगर कोई भी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम से लेकर के स्टेज 4 कैंसर तक हर चीज़ का सोल्यूशन है शिनचेवा के पास। अगर कुछ भी प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हो या आपके आसपास किसी जानने वाले में कोई भी फेस कर रहा हो, तो आप उनको शिनचेवा रेकमेंड कर सकते हैं। एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, क्योंकि इस पिछले 2 सालों के दौरान जब मेरी वीडियोस नहीं आ रही थी, तो सबसे ज़्यादा मोटिवेट जो है वो आप लोगों ने किया मुझे। आपका ये डीएम और कमेंट सेक्शन में जाकर के ये मुझसे कहना कि कब आ रहे हो, वी आर वेटिंग फॉर योर वीडियोस। और जब मैंने आप लोगों में से कुछ लोगों को बताया कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो उन्होंने कहा कि डोंट वरी अबाउट इट, टेक योर टाइम एंड कम बैक व्हेनेवर यू वांट। ये बहुत मोटिवेटिंग था मेरे लिए। सो आई रियली वांट टू थैंक ईच वन ऑफ यू, एंड you guys are just awesome. You should know this. You guys are just awesome. और आपके जैसे awesome लोगों के लिए बहुत awesome content लेकर आ रहा हूँ।
इसी चैनल पर बहुत जल्दी, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। या सो दैट्स इट, दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम दिस एपिसोड। जल्दी मिलूंगा अगले कुछ और ऑसम वीडियोस के साथ। अंटिल देन कीप ट्रैवलिंग, कीप एंजॉइंग एंड कीप लविंग योर ओन देसी टूरिस्ट। बाय बाय, टेक केयर।